अब अंकल की हुई भी थी ईद, तो ही रिफ्यूज टू लीव माई हैंड एंड बड़े शाहरुख खान के अंदाज में उन्होंने बोला कि मैंने आपका हाथ जो है वो पकड़ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। तो आई वाज लाइक कि अंकल आप अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, आप बजाय इसके कि आप अल्लाह अल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज इजराल हाशमी ऑन द जॉली हाशमी चैनल। वेल दोस्तों, क्या आपको मालूम है क्यों कुछ पेशेंट्स के अंदर एक डर की रूह बेदार हो जाती है जब वो किसी यंग और खूबसूरत लेडी डॉक्टर को देखते हैं? क्यों मुआशरे में ख्वातीन रिश्ता तलाश करते हुए ख़ास तौर पे लेडी डॉक्टर को प्रेफर करती हैं? एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का क्या रोल हो सकता है एक पेशेंट, ख़ास तौर पे कोरोना अफेक्टेड पेशेंट की रिकवरी में? और क्यों फिजियोथेरेपिस्ट को कुछ लोग मालिशिया तस्वुर करते हैं? इन सब सवालों के लिए हमने इनवाइट किया है आज डॉक्टर जवेरिया को। डॉक्टर जवेरिया एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सो बिफोर वी फर्दर स्टेप इनटू द वीडियो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाइएगा। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम हाशमी सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? माशाल्लाह, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, माशाल्लाह आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपने कुछ ऐसा पहले ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। थोड़ा हमें उस बारे में बताइए और ये बताइएगा कि कोविड से रिलेटेड आपकी किस तरह से पार्टिसिपेशन है एज अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट? कोविड सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, तो ब्रीदिंग इश्यूज पेशेंट्स में आते हैं। तो हम चेस्ट थेरेपी के थ्रू, चाहे वो एक्टिव साइकिल हो ब्रीदिंग टेक्निक्स की, या तो वो पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी हो, तो उसके थ्रू हम पेशेंट की चेस्ट कंप्लायंस को, लंग क्लियरेंस पे काम कर रहे होते हैं और उनकी सैचुरेशन ओवरऑल इम्प्रूव करने पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि कोविड इंड्यूस नमूनिया होता है, यानी कोविड की वजह से जो नमूनिया हो जाता है, नमूनिया का पैच बन जाता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है हमारे पास फिजियोथेरेपी में कि जो नमूनिया को ट्रीट करती हैं। प्लस जो डिस्चार्ज होने वाले होते हैं प्रोलॉन्ग बेड रिडन रहने की वजह से, उनके मसल्स फटीग में होते हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, तो उनको बैक टू एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे लाना, ये भी जो रोल है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है, जो हम कोविड यूनिट में सर अंजाम दे रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं। अच्छा जवेरिया, आप ये बताएं कि जैसा आपने सारा बताया, इन चीज़ों में पेशेंट से काफ़ी क्लोज फिजिकल कांटेक्ट भी आपका होता है एज अ डॉक्टर, राइट? तो जी बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स तो ठीक है, कुछ मेरे ख्याल में हमारे लोग थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए, उनमें वो थरकी टच होता है, तो वो डॉक्टर्स बिल्कुल के ऐसे ही। दबाव में लग जाते हैं। तो कोई आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को डील करने का? वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जो हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, या नर्सिंग स्टाफ में या रेडियोलॉजिस्ट है, ये 110% फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। कुछ मरीज ऊंचा सुनते हैं, उनकी बात समझने के लिए उनके करीब जाना पड़ता है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरा सारा काम मरीज को फिजिकली टच करके ही होता है। तो कुछ अंकल तो होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं बिकॉज मैं एक यंग डॉक्टर हूँ, खातून हूँ, लेकिन कुछ की तो ईद हुई भी होती है। मेरे साथ एक बार हुआ था कि कोविड वाले अंकल थे हमारे पास, और आपको पता है कोविड में कितना फटीग इंसान होता है, वो डिस्चार्ज होने वाले थे, हार्ट इश्यूज उनके स्टार्ट हो गए थे, तो बस उनके लिए कहना मुनासिब होगा कि वो मौत के मुंह से बाहर आए थे, जो एक हम मुहावरा यूज करते हैं। तो बड़ा उन पे मेहनत हुई, वो रिवाइव हो गए, डिस्चार्ज होने वाले थे 2-3 दिन में, तो उनको नॉर्मल लिविंग की तरफ लाना था। तो आई वाज प्रैक्टिसिंग कि वो बैठना स्टार्ट करें, तो उनको बिठाया मैंने। अच्छा, अब जब हम बिठाते हैं तो ये हमारी एक रूल है कि हम पेशेंट को सेफ फील करवाने के लिए या तो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं या उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ताकि पेशेंट अगर बैलेंस लूज करे तो हम वहाँ पे हों। तो सिमिलरली मैंने भी उनका हाथ पकड़ लिया। अब जब मैं उनको थोड़ी देर, अब अंकल की हुई भी थी ईद, तो ही रिफ्यूज टू लीव माई हैंड एंड बड़े शाहरुख खान के अंदाज में उन्होंने बोला कि मैंने आपका हाथ जो है वो पकड़ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। तो आई वाज लाइक कि अंकल आप अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, आप बजाय इसके कि आप अल्लाह अल्लाह करें, अब आप ये शुक्र करें, आप ये सब क्या कर रहे हैं? प्लस सर, इससे बहुत यंग डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। इट इज हरासमेंट, आई वुड नॉट से कि इट इज बुलिंग, ये हरासमेंट के जुमरे में आते हैं, और इससे बहुत ज्यादा यंग डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ आप जो बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में जो एक नॉर्म है
लोग जब अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि यार डॉक्टर होनी चाहिए लड़की, खूबसूरत हो और डॉक्टर हो। ये क्या कॉम्बिनेशन है? इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकती हुई? सर ये चीज तो आप किसी जो है वो फिलोसफर से भी पूछें तो पाकिस्तानी खवातीन के दिमाग को कोई फिलोसफर भी जो है वो नहीं समझ सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट भी हमारी साइकी को नहीं समझ सकता। मतलब बहू उनको डॉक्टर चाहिए लेकिन पकवानी उन्होंने गोल रोटी और वही काम करवाना है जो वो किसी से भी करवा सकते हैं। तो मसला ये सर, ये हमारी शायद थिंकिंग ऐसी है, हमारी अम्माएं इसमें ज्यादा फख्र महसूस करती हैं, फ्लॉन्ट कर सकती हैं कि वाह वाह हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं करवानी। अच्छा डॉक्टर है तो अब जॉब भी करवा लेना है, उनको जॉब नहीं करवानी, बस एक ये है कि एक फ्लॉन्ट करने के लिए मिल जाता है कि हाँ हमारी बहू डॉक्टर है। तो शायद ये थिंकिंग हो हमारी खवातीन की। ओके डॉक्टर जवेरिया, आप ये बताएं कि कोई प्रोफेशनली आपने देखा होगा कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर्स में और फिजियोथेरेपिस्ट में कोई आपस में कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो एक दूसरे से रिलेटेड, ऐसी चीज होती है? देखिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हमारी पूरी सोसाइटी में है। आई एम नॉट हियर टू ब्लेम द सोसाइटी, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये एक ऐसा सच है जिससे हम जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकते। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, देखिए एक बिजनेसमैन है, अगर कोई वो वेल डेवलप्ड है, वो एक नए एंटरप्रेन्योर को लुक डाउन करेगा, अपने आप को उससे बेहतर समझेगा। इसी तरह सर्जन फिजिशियन से अपने आप को बेहतर समझेगा, फिजिशियन फिजिकल थेरेपिस्ट से अपने आप को बेहतर समझेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट नर्सेस से, और फिर इन रिटर्न नर्सेस एक रेडियोलॉजिस्ट से अपने आप को बेहतर समझेंगी। तो ये एक नॉर्मल सी एक चीज हमारी एक काइंड ऑफ नॉर्म बन चुका है जिसको अब खत्म होना चाहिए। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो जाना चाहिए। हम डिफरेंट रोल्स हैं, बट ऑल ऑफ दोज रोल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पूरी दुनिया इससे बाहर आ चुकी है, दे आर थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स नाउ। हम अभी तक उसी एक जो है ना कन्वेंशनल थिंकिंग में, दकियानुसी सोच में लगे हुए हैं। आई गेस द डिस्कशन शुड एंड हियर कि ये डॉक्टर हैं या फिर नहीं है। सिंस द डिग्री हैज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नो वन ऑफ यू और मी कैन क्वेश्चन द डिग्री। तो आई गेस अब इस चीज को खत्म होना चाहिए, इस सोच को खत्म होना चाहिए। चले, आई होप कि यू पीपल get the mutual respect that everyone deserves among the doctors, either it is an MBBS doctor or a physiotherapist. We hope कि सबको जो है ना जितनी जो deserve respect है वो सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलो जवेरिया, it's really been a good sitting with you। आपके साथ हमें बहुत काम की चीजें मिली, कुछ अच्छा फन एलिमेंट भी था, लोगों ने बीच में से मे भी एंजॉय भी किया हो, बट इसमें ऑफ कोर्स सीरियस चीजें भी थी जो लोगों को सोचनी चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए। Now आपके पास कोई मैसेज है towards the end of the video for the viewers? आपका चैनल, you are doing a very wonderful job and I would suggest all the viewers to subscribe to Jolly Hashmi channel, like भी करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ये सबसे जबरदस्त आपने मैसेज दिया वीडियो के, बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था। Okay, Javeria, once again thank you very much for being with us. Thank you so much for having me, sir. It was a pleasure talking to you. It was very pleasure to share my words since this topic is not discussed. So it is your effort. I would highly appreciate you for picking the topics that are not normally discussed in Pakistan. Okay, then viewers, यहाँ पे हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। I hope आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। And once again, जैसा डॉक्टर जवेरिया ने भी कहा कि do subscribe to the channel and वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, and जो comments आपके होंगे do write that down in the comment section. Okay then, take care. Allah Hafiz.